गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम आप सभी को। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एसपी विभाग 1 पार्ट 3 कर्मचारी विषयक पत्र व्यवहार टॉपिक के अंदर नियुक्ति के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। नियुक्ति इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने भर्ती के बारे में पढ़ लिया था और इसके जो उदाहरण हैं, उदाहरण नंबर 1 और 2, वो भी इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हो गया था। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नियुक्ति के बारे में कि नियुक्ति क्या होता है। तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने भर्ती पढ़ लिया कि संस्था में जब भी स्थान रिक्त बने तब उस समय योग्यता वाले यानी योग्यता वाले और उस कार्य क्षेत्र के एक्सपर्ट लोगों के यानी उस कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञ की जो चयन किया जाता है वो भर्ती कहलाता है। यानी एक भर्ती की जो प्रक्रिया होती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, वो तो हो गया कि हम कंपनी में भी क्या कर रहे हैं, उन्हें एग्ज़ाम लेंगे, उनकी भर्ती करेंगे। अब आता है नियुक्ति। जनरली नियुक्ति और भर्ती आपको समानार्थी शब्द लगेंगे, लेकिन अगर हम एसपी बुक की दृष्टि से बात करें तो दोनों अलग अलग हैं। तो नियुक्ति के बारे में चलिए पढ़ते हैं। भर्ती के विज्ञापन के संदर्भ में योग्यता वाले उम्मीदवारों की प्राप्ति के पश्चात, यानी यदि हम भर्ती के संदर्भ में बात करें तो भर्ती में था कि योग्यता वाले उम्मीदवारों की प्राप्ति के बाद योग्यता वाले उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। पहले हमने भर्ती किया कि हमने विज्ञापन दिया, फिर जितने लोग भी थे उन्होंने रिज्यूम दे दिया, मतलब उन्होंने आवेदन किया। तो योग्यता वाले उम्मीदवारों की प्राप्ति के बाद योग्यता वाले उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। जो उस कार्य क्षेत्र में योग्य हों, ऐसे योग्यता वाले उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। विविध संस्थाओं, पीढ़ियों या इकाइयों में चयन की प्रक्रिया अलग अलग होती है। मतलब ये हुआ कि कई संस्थाओं में, पीढ़ियों में और इकाइयों में, ये सब एक ही नाम है, संस्था, पीढ़ी, कंपनी, चयन की जो प्रक्रिया है अलग अलग हो सकती है। मतलब कि हर कंपनी में जो कर्मचारी चयन की प्रक्रिया है वो अलग अलग हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि विधि एक ही हो, अलग अलग विधि हो सकती है। कोई डायरेक्ट पसंद कर लेता है, कोई एग्ज़ाम लेके पसंद करता है, कोई इंटरव्यू के द्वारा सिलेक्शन करता है। तो हर पीढ़ी में, हर संस्था में चयन की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग है। चयन का आधार संस्था के आकार, चयन का जो बेस है, चयन का जो आधार है वो संस्था के आकार के ऊपर, मीन संस्था कितनी बड़ी है उसके ऊपर, और उसका कार्यक्षेत्र क्या है उसके आधार पर, एवं कर्मचारी के प्रकार के आधार पर आधारित होता है। यानी चयन का जो आधार है वो किसके ऊपर आधारित होता है, ये एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है। तो चयन का जो आधार है संस्था के आकार, संस्था के कार्यक्षेत्र और कर्मचारी के प्रकार पर आधारित होता है। कर्मचारियों के नौकरी हेतु चयन करने के पश्चात उन्हें जिस कार्य हेतु चयन किया गया हो उसके अनुसार उस पद पर उनकी नियुक्ति की जाती है। अब कर्मचारियों को नौकरी हेतु चयन करने के बाद, यानी भर्ती करने के बाद, जिस कार्य के लिए मान लो उन्हें अकाउंटेंट के लिए यदि चयन किया गया है तो उनको अकाउंटेंट का पद दे दिया जाएगा कि अपना आप पद संभालिए। अगर कंपनी में मैनेजर पद के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है तो मैनेजर का पद दे दिया जाएगा। यानी नौकरी हेतु चयन करने के पश्चात उन्हें जिस कार्य के लिए चयन किया गया है उसके अनुसार उस पद पर उनकी नियुक्ति की जाती है। इस प्रक्रिया में सफल हुए उम्मीदवारों को नियुक्ति पद दिया जाता है, और जो व्यक्ति सफल होता है, मीन्स जो पास होता है परीक्षा, ये जो वो इंटरव्यू में सक्सेस हो जाते हैं, उन्हें फिर नियुक्ति पत्र दिया जाता है। और इस नियुक्ति पत्र में कौन कौन सी बातों का समावेश किया जाता है वो यहाँ पर दिया गया है। नियुक्ति पत्र में समाविष्ट बातें, यानी नियुक्ति पत्र में कौन कौन सी बातों का समावेश होता है। नियुक्ति पत्र में समान रूप से निम्नलिखित बातों का समावेश किया जाता है। पहला, नियुक्ति पत्र के अंदर जब कर्मचारी को नियुक्ति पत्र कंपनी के द्वारा भेजा जाता है, यानी जो व्यक्ति चयन किया जाता है उस व्यक्ति को कंपनी के द्वारा नियुक्ति पत्र भेजा जाता है। और उस नियुक्ति पत्र में क्या क्या लिखा रहता है, नियुक्ति पत्र का जो प्रारंभ है अभिनंदन देने वाले शब्दों से होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि अमन का सिलेक्शन हुआ तो कंपनी ऐसा करेगी कि श्रीमान जिसको लिखेंगे, सबसे पहले तो आपको हम बधाई देंगे, या आपने हमारे द्वारा कंपनी के जो
परीक्षा जो उसमें उत्तीर्ण हुए इसके लिए आपको अभिनंदन, यानी आपको हमारी कंपनी में सिलेक्शन हुआ उसके लिए अभिनंदन। यानी नियुक्ति पत्र का जो प्रारंभ है वो अभिनंदन देने वाले शब्दों से किया जाता है। दूसरा, नियुक्ति किस पद पर की गई उसका उल्लेख किया जाता है। अब मतलब आपकी नियुक्ति किस पद पर की गई है, मैनेजर, कर्मचारी, सुपरवाइज़र, किस पोस्ट पर आपकी नियुक्ति की गई हो उसका उल्लेख भी नियुक्ति पत्र में कर दिया जाएगा। और इसके अलावा नियुक्ति में तीसरा पॉइंट कि आपकी जो नियुक्ति है आजमाइशी है, मतलब ट्रायल बेस पर है, या परमानेंट है या अस्थायी है, मतलब 2 साल के लिए 2 साल बाद आपको निकाल लिया जाएगा। तो किस स्तर पर की गई है नियुक्ति, आजमाइशी है, स्थायी या अस्थायी, जिस स्तर पर नियुक्ति की गई हो उसकी जानकारी भी नियुक्ति पत्र में दी जाएगी। यदि नियुक्ति आजमाइशी स्तर पर हो, मतलब यदि नियुक्ति ट्रायल बेस पर हो कि आपको 2 वर्ष के लिए ट्रायल बेस पर रखा गया है, तो जो आजमाइशी समय अंतराल है बताया जाएगा। मीन्स आपको कितने साल के लिए हम ट्रायल बेस पर रखेंगे वो भी नियुक्ति पत्र के अंदर बताया जाएगा। नियुक्ति पत्र में मिलने वाले पात्र वेतन, भत्ता और वेतन वृद्धि की सूचना दी जाती है। इसके अलावा नियुक्ति पत्र में ये सूचना दे दी जाएगी कि आपकी सैलरी क्या होगी और आपको भत्ता कितना दिया जाएगा जो काम करते हैं, और आपकी वेतन वृद्धि मतलब वर्ष में या 1 वर्ष में वेतन वृद्धि कितनी होगी उसकी सूचना दे दी जाएगी। छठा पॉइंट है कि उम्मीदवारों को स्वीकृति पत्र भेजने को कहा जाता है। यानी जिन उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र मिलता है कंपनी उन्हें कहती है कि आप अपना स्वीकृति पत्र भेजने को कहा जाएगा, मतलब आप नौकरी में जुड़ना चाहते हैं अथवा नौकरी में कितने दिन बाद उपस्थित होना है उसकी जानकारी दी जाती है। कंपनी ऐसा उम्मीदवारों से स्वीकृति पत्र भेजने कहती है, या फिर ये कहती है कि आप नौकरी पर कितने दिन बाद उपस्थित हो सकेंगे। और सातवां, नियुक्ति पत्र के अंत में शुभकामना दी जाती है, क्योंकि व्यक्ति सिलेक्शन हुआ है, सेलेक्ट हुआ है कंपनी में, तो अंत में शुभकामना तो देना पड़ेगा, बधाई देनी पड़ेगी। एक एग्जाम्पल दिया है वो हम पढ़ लेते हैं। नियुक्ति संबंधी नमूना का पत्र, राधे इंडस्ट्रीज। इस पत्र को लिख रहे हैं राधे इंडस्ट्रीज। इनका फ़ोन नंबर, ईमेल, सन कॉम्प्लेक्स, सीजी रोड, अहमदाबाद, 7 मार्च 2017 के दिन पत्र को लिखा जा रहा है। पत्र किसको लिखा जा रहा है? शिल्पा पटेल, A7 गिराज टेनामेंट, ईसनपुर, अहमदाबाद। बहुत ध्यान से आप लोग पत्र देखिए। आप लोग तारीख भी बहुत लोगों ने एग्ज़ाम में गलत लिखा था, कुछ लोगों ने ऐसे लिख दिया था 7 मार्च 2017, ये तरीका गलत है। कुछ लोगों ने ऐसे लिख दिया, ये भी तरीका गलत है। आप देखिए ना कैसे लिखा गया है, पहले दिन, फिर महीना, डैश, फिर वर्ष, इस तरह से तारीख लिखते हैं। और एक देखिए कि आगे पीछे नहीं लिखा गया, एक लेवल में लिखा गया, एक लाइन में लिखा गया है। यहाँ पर आगे पीछे हो जाएगा चलेगा, लेकिन यहाँ से जो शुरू स्टार्टिंग है वो एक लेवल में होता है। शिल्पा पटेल को पत्र लिखा जा रहा है, ईसनपुर, अहमदाबाद। विषय सहायक मैनेजर प्रबंधक की नियुक्ति के संदर्भ में। यानी शिल्पा पटेल को सहायक मैनेजर यानी प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है कंपनी में। सुज्ञश्री, हमें बताते हुए आनंद हो रहा है। देखिए पत्र का प्रारंभ कैसे हो रहा है, शुभ अभिनंदन देते हुए। हमने यही पढ़ा ना कि पत्र का प्रारंभ अभिनंदन देने वाले शब्दों से होगा, तो पत्र का प्रारंभ वहीं से हो रहा है। हमें बताते हुए आनंद होता है कि 28 फरवरी 2017 के दिन हमारी कंपनी के द्वारा सहायक मैनेजर की भर्ती हेतु ली गई लिखित परीक्षा एवं तत्पश्चात साक्षात्कार में आप सफल हुए। आपको इस पद हेतु नियुक्त किया जाता है, आपको अभिनंदन। यानी जो इन पत्र को लिख रहे हैं वो बता रहे हैं कि सबसे पहले हमें बताते हुए अति आनंद हो रहा है कि आपने 28 फरवरी 2017 के दिन हमारी कंपनी के द्वारा सहायक मैनेजर यानी प्रबंधक की भर्ती हेतु जो लिखित परीक्षा ली गई थी उसमें आप सफल हुए, एवं जो साक्षात्कार हुआ, साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू, तो जो इंटरव्यू लिया गया उसमें भी आप क्या हुए, सफल हुए, और आपको इस पद हेतु नियुक्त किया जाता है। मतलब अब आपको इस पद पे अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, नियुक्त किया जा रहा है, इसलिए आपको अभिनंदन। नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी। देखिए जब भी आपको एग्जाम में नियुक्ति संदर्भ में पत्र पूछे तो आपको इसी तरीके से लिखना है, शर्त तो लिखना ही लिखना है। नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी। पहला, प्रारंभिक 1 वर्ष के दौरान आपको आजमाइशी नियुक्ति रहेगी। मतलब स्पष्ट रूप से कंपनी वालों ने बता दिया है कि 1 वर्ष के दौरान आपको ट्रायल बेस पर रखा जाएगा, आजमाइशी नियुक्ति रहेगी। इस समय दौरान यदि आपका कार्य संतोषजनक होगा, मतलब 1 साल के दौरान यदि आपका कार्य संतोषजनक हुआ, मतलब अच्छा हुआ,
तो आपको स्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। स्थायी कर्मचारी मीन्स परमानेंट बेस पर आपको नियुक्त कर लिया जाएगा। और आपकी नियुक्ति के संदर्भ में आपको जो 9,000 वेतन होगा, 525 भत्ता होगा और 13,000 रुपये जितने की मतलब इतनी वृद्धि होकर इतना पगार आपका पहुंच सकता है, इतनी वृद्धि हो सकती है, ग्रेड में की गई है। तदुपरांत नियमानुसार मिलने योग्य भत्ते, नियमानुसार जो भत्ता मिलता है वो, और आजमाइशी समय अंतराल पूर्ण होने के बाद छुट्टियों के लिए आप अधिकार पात्र होंगे। नियम के अनुसार आपको भत्ता मिलेगा और ट्रायल बेस में समय अंतराल पूरा हो जाने के बाद कंपनी के द्वारा जो भी छुट्टी दी जाती है वो छुट्टी मिलने के भी आप लेने लायक हो जाएंगे। इसके आगे ये बता रहा है तारीख 30 मार्च 2017 के दिन दोपहर 12 बजे तक आपको स्वीकार पत्र के साथ हमारे अधीक्षक के समक्ष उपस्थित रहना होगा, मतलब हमारे अधिकारी के सामने आपको आना होगा स्वीकार पत्र को लेकर। आपका विश्वसनीय सैमुअल डिसीजा, प्रशासनिक अधिकारी और राडे इंडस्ट्रीज, ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये पत्र को लिख रहे हैं। तो ये था नियुक्ति पत्र। उम्मीद रखता हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा।